प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबों को सत्य वचन के आज के एपिसोड में आमंत्रित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र का क्रमवार अध्ययन करते हैं और इन दिनों हम बाइबल से गलातियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप जो नियमित इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, परमेश्वर की अनुपम योजना को जो आपके लिए और संपूर्ण जगत के लिए जो उसने बनाया है, आप समझ पा रहे हैं। मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है या प्रयास करता है, लेकिन परमेश्वर ने जिस मार्ग को उद्धार पाने के लिए बनाया है वही सार्थक मार्ग है, सही मार्ग है और सरल भी है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई पापों से उद्धार नहीं दे सकता और इससे विश्वास के द्वारा से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हमारे भले कार्य परमेश्वर के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, पर उसके किए हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा न सिर्फ पापों से आप मुक्ति पाते हैं, परंतु उसके वारिस भी बन जाते हैं। दोस्तों, आज के अध्ययन में परमेश्वर के पुत्र या वारिस होने के अनुभव के संबंध में हम और अधिक गहराई से देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 से 8 पद तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने पुत्र को भेजने में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। तो आइए पढ़ें गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मुँह लेकर छुड़ा ले और हमको लेप पालक होने का पद मिले। ध्यान दीजिए, अपना पुत्र भेजने में परमेश्वर के 2 उद्देश्य थे। पहला, व्यवस्था के अधीन अपनी संतान को मुक्त करवाए। वे व्यवस्था के अधीनस्थ संतान थे। व्यवस्था ने किसी को परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाया। दूसरी बात है कि वे पुत्र हों, अर्थात लेपालक पुत्र। यहाँ लेपालक अर्थात पुत्र गोद लेने का अर्थ आज के संदर्भ में नहीं है। आज संतानहीन दंपत्ति अनाथालय में जाकर एक मन भावन बच्चा वैधानिक रीति पर गोद ले लेते हैं, परंतु पौलुस के युग में रोमी संस्कृति में अपना ही पुत्र तोगा विरिलिस रीति से अपनाया जाता था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया है। यूनानी भाषा के इस लेपालक शब्द का अर्थ है पुत्र की स्थापना करना। एक विश्वासी परमेश्वर में एक वयस्क के रूप में स्थापित किया जाता है, जो परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करने योग्य होता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर के वचन का सत्य केवल पवित्र आत्मा ही समझा सकता है। मेरे मित्रों, जब तक वह न समझाए, मनुष्य उसे अंतर्ग्रहण नहीं कर सकता। केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन का अर्थ समझा सकता है। आज अनेक मनुष्यों में यही अंतर है। मनुष्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि उपयोग करके इतिहास, पुरातत्व ज्ञान और भाषा सीख सकता है। वह इब्रानी और यूनानी भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है, परंतु वचन का सही अर्थ नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि वचन का शिक्षक केवल पवित्र आत्मा ही है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि
प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न प्राचीन काल से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। मेरे मित्रों, आप मसीह यीशु के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल पवित्र आत्मा ही उसे आप पर प्रकट कर सकता है। एक परिपक्व विश्वासी भी जो वर्षों से वचन का अध्ययन कर रहा है, मसीह में असहाय है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही उन्हें सिखाएगा। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत अनुभव से ही सत्य को समझा है। सेमिनरी में प्रवेश करने के बाद मुझे बोध हुआ कि मैं बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे तो बाइबल की पुस्तकों के नाम भी नहीं आते थे, क्योंकि मैंने अपने घर में ना तो बाइबल पढ़ी थी और न ही कभी प्रार्थना सुनी थी। मुझसे अधिक वचन का अज्ञानी कोई नहीं था। मुझे बाइबल की पुस्तकों और अन्य आधारभूत बातों को याद करने में बहुत समय लगाना पड़ा था। इस कारण मुझ में हीन भावना उत्पन्न हो गई। जब मैंने उपदेश करना आरंभ किया तो श्रोताओं में सफेद बाल वालों को देखकर मैं सोचता था कि वे तो बाइबल मुझसे अधिक जानते होंगे और मेरा उपदेश तो उनके लिए बच्चों जैसा होगा। परंतु मैंने अपनी आंखें खुली रखी और अंततः मैंने देखा कि सफेद बाल वालों में अनेक जन अभी भी मसीह में शिशु ही थे। उनका विकास अभी नहीं हुआ था। एक महान सत्य जिसका मुझे उस समय बोध हुआ था, वह था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ युवा विश्वासी को भी उतनी ही वचन की समझ प्रदान कर सकता है जितनी वह एक परिपक्व विश्वासी को प्रदान करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो तो हम दोनों ही वचन को समझ सकते थे। यह मेरे लिए एक नया सत्य था और वह मेरे लिए सेवा के आरंभ में बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। मेरे मित्रों, यदि आप नव विश्वासी हैं, अर्थात नए विश्वासी हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको भी सिखाएगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो वह आपको एक परिपक्व पुत्र के स्थान पर ले आया है और इससे अधिक उत्तम बात दूसरी नहीं। यह मेरा युवावस्था का प्रोत्साहन था और आज भी मेरा प्रोत्साहन है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा आपको पूर्ण सत्य में ले चलेगा यदि आप जानना चाहें और उसे अपना शिक्षक बनाएं। अब आती है तीसरी बात, जो मसीह में विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिसे व्यवस्था नहीं कर पाई, परमेश्वर के पुत्रों का अनुभव। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ध्यान दीजिए, तुम जो पुत्र हो, यह एक गहन बात है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और आगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 11 से 14 पद में वह कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया
वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। शरीर जयवंत हो सकता है परंतु आपको आनंद नहीं दे पाएगा। आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे मित्रों, यह गद्यांश गलातियों की पत्री के समानांतर ही है। आप इसे पूरा पढ़ें तो अच्छा होगा। बाइबल अनुवादकों ने अपार श्रद्धा के कारण अब्बा शब्द का अनुवाद नहीं किया है, जिसका अर्थ है आदरणीय पिताजी, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत स्वर्गीय पिता है, परंतु मैं उसे पिताजी कहने में संकोच करता हूं। हम गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव प्रदान करता है, जिसके कारण हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हे पिता, क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इस प्रकार हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, बहुत से विश्वासियों के विचार में यह अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको या तो पवित्र अर्थात अत्यधिक शुद्ध होना है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि आप इस स्तर पर नहीं आ जाते तो आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास में नए हैं या आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो आपको इस स्तर पर पहुंचे बिना ही पुत्र होने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मसीह में विश्वास के द्वारा आप पुत्र बन जाते हैं। आत्मिकता का ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेने के बाद विश्वासी अपने आप को आपसे अधिक धर्मी समझने लगते हैं, परंतु सच तो यह है कि हम सदा ही परमेश्वर के मूर्ख बच्चे हैं। हम में अज्ञान, दृढ़ और पाप और भय दुर्बलता भरी है। हम अच्छे नहीं हैं, अच्छा तो मसीह है। उसमें विश्वास हमें यह अनुभव प्रदान करता है। जी हाँ, मैं अनुभव पाने में विश्वास करता हूं और आज बहुतों को परमेश्वर का अनुभव पाना है। पॉल रेडर, एक महान प्रचारक, ने कुछ अद्भुत बातें कही हैं। एक बार प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, आपका और मेरा पुराना स्वभाव एक मरी बूढ़ी बिल्ली के समान है। आपको जो करना है वह यह है कि उस मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक दें। काश मैं अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा पा सकता। एक दिन डॉक्टर शेफर ने उन्हें यह उदाहरण देते सुना तो बाद में उनसे बोले, पॉल, आप भूल गए कि बिल्ली के 9 जीवन होते हैं। आप उसे आज फेंक दें
वह कल फिर आ जाएगी। हम परमेश्वर के सिद्ध संत नहीं बन सकते, परंतु हम मसीह में विश्वास के द्वारा पुत्र होने का अनुभव अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा आप में डाली है, जो पुकारती है, अब्बा पिता। इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। डॉक्टर वर्नन मगी कहते हैं, मुझे स्मरण है कि जब मैं कैंसर के ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तब मैं बहुत ही अधिक भयभीत था, क्योंकि मैं डरपोक था और मुझे अस्पताल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अस्पताल के लिए परमेश्वर का आभारी तो हूं, परंतु वे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं ऑपरेशन का कपड़ा पहने हुए था और बैठने का प्रयास कर रहा था। नर्स ने मुझसे पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब वह मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार करने आई, तब मैंने उससे कहा, मुझे कुछ क्षण कृपया अकेला छोड़ दें। मैं वहां सैकड़ों बार गया था, परंतु इस समय मैंने हिजकिय्याह के समान दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यहां सैकड़ों बार आया हूं और मैंने रोगियों का हाथ पकड़कर कहा है, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैं चला गया, परंतु आज मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मेरा ऑपरेशन होगा और मैं यहां रहूंगा। मैं नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। मैं परमेश्वर से बहुत सी बातें कहना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि उसे कैसे काम करना है, परंतु मेरा गला रूंध गया और मैंने कहा, हे पिता, मैं तेरे हाथों में हूं। तू जैसा चाहता है वैसा कर। तू मेरा पिता है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही समय पर वह वास्तविक पिता होता है। मेरे प्रियो, हमें उस अब्बा पिता का अनुभव पाना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे मित्रों, मैं सच कहूं, मैं आपको कष्टों में देखना नहीं चाहता। मैं आशा करता हूं कि एक दिन आपको भी अद्भुत स्वर्गीय पिता का अनुभव प्राप्त हो। मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ने से पूर्व एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक उपदेशक अपनी नई दुल्हन के साथ सेवा क्षेत्र में गया। प्रथम पुत्र प्रसव में उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों मर गए। उसने उन्हें अपने ही हाथों से दफन कर दिया। वह नरभक्षियों के मध्य सेवा कर रहा था। वह कई दिन उनकी कब्रों पर बैठा रहा कि नरभक्षी उनकी लोथ को खोदकर ना ले जाएं। उसकी गवाही है कि यदि मसीह यीशु उस समय उस पर वास्तविक अनुभव ना बना होता तो वह पागल हो जाता। जी हां, अंधकार के समय परमेश्वर का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। बंदी गृह में पौलुस कहने योग्य था। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी,
ताकि मेरे द्वारा पूरी पूरी सेवा हो और सब अन्य जाति सुन लें। प्रभु पौलुस के साथ खड़ा था। प्रभु जॉन पैटन उस उपदेशक के साथ खड़ा था। वह मेरे साथ खड़ा था। वह आपके साथ खड़ा होगा। हे पिता, पाना कैसा महान आश्वासन है। ऐसे समय में वह कहता है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके पुत्र हैं। हम गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पौलुस गलातियों की सत्यता का उल्लेख करता है कि वे मूर्ति पूजक थे। मैंने उस स्थान का भ्रमण किया है जहां 7 कलीसियाएं थी। मुझे यह बोध हुआ कि वे पूर्ण रूपेण मूर्ति पूजा में लीन थे। पौलुस कहता है कि मूर्ति पूजा कोई वस्तु नहीं है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस मूर्तियों को मुख कहता है। वे कुछ नहीं है, वे कुछ नहीं कह पाती हैं। पौलुस गलातिया के विश्वासियों को लिखता है कि मूर्तियां अर्थात प्रतिमाएं न तो जीवित हैं और न ही अपने उपासकों को अनुभव प्रदान करती हैं। मेरे मित्रों, यह बिल्कुल सत्य बात है। आज मुझे और आपको भी वचन के प्रकाशन में जांचने की, देखने की आवश्यकता है कि आज क्या हम पिता का अनुभव ले पा रहे हैं। क्या हमने अनुभव प्राप्त किया है, या आज भी हम अपने जीवन को अंधकार में बनाए हुए हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप उसके पुत्र हैं? क्या आप उसकी पुत्रियां हैं? यदि नहीं तो अवश्य ही अपने जीवन पर चिंतन करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, संतान। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आज का प्रश्न है, वचन का शिक्षक केवल खालिस्तान ही है? ए, यीशु मसीह, बी, पवित्र आत्मा, सी, पौलुस, डी, पास्टर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने देखा कि मसीह पर विश्वास करना हमारे जीवन में वह कार्य करता है जो व्यवस्था या हमारे धर्म के कार्य हमारे जीवन में कभी नहीं कर सकते। अर्थात परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव हमें नहीं दे सकते। दोस्तों, यीशु के क्रूस पर बलिदान ने व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हमें छुड़ा लिया और हमें लेपालक होने का अधिकार दे दिया। और ये कितनी सुखद बात है कि जब हम विश्वास से यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपने पुत्र के या अपनी आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, उस आत्मा को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भेज देता है। इसलिए दास नहीं रह जाते, परंतु अब हम पुत्र कहलाते हैं। और जब पुत्र है तो परमेश्वर के संगी वारिस भी हुए। मित्रों, क्या आप इस प्रबंध के भागी बनना नहीं चाहेंगे? परमेश्वर का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम उसकी इस आशीष का भागी बने। इस आशीष से बढ़कर कोई और आशीष संसार में नहीं है, क्योंकि उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरने के कारण पाप का दंड हम में क्रियाशील नहीं होगा।
आइए विश्वास से प्रार्थना के द्वारा हम इस प्रबंध को अपने जीवन में स्वीकार करें और परमेश्वर की संतान होने का गौरव और आनंद प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि वे अपने पाप में नष्ट हो जाएं, परंतु प्रभु आपने उद्धार का मार्ग स्थापित किया और उस विश्वास के द्वारा जो उद्धार आपने प्रदान किया है उससे प्रभु आपने अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया। पिता, शायद हम इस योग्य कभी नहीं थे, तो भी प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया और अपनी संतान होने का अधिकार हमें पुनः वापस दिया। प्रभु, हम तो सब की सब भेड़ों की नाई भटके थे, अपना अपना मार्ग लिया था, आपको छोड़कर अपने अपने अनुसार चल रहे थे, लेकिन आपने हमारे लिए प्रभु यीशु को भेजा और उस उद्धार के मार्ग को तैयार किया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं अपनी संतान बनाने का आपने जो निर्णय लिया और हमें वो गौरव दिया। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम आपकी संतान होने के अधिकार को ईमानदारी से पूरा करें। प्रभु, हर एक कार्य जो हमें करना है एक पुत्र होने के नाते हम उसे पूरा करें। आपकी संतान होने के नाते आपके प्रति ईमानदार रहें, आपके प्रति विश्वास योग्य रहें, आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें और हम सब प्रभु आपके सन्मुख प्रभु गौरव को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, उन्हें भी ऐसा करने की सामर्थ्य दें कि वे प्रभु आपके अनुग्रह से आपकी संतान होने का गौरव प्राप्त करके उसे पूरा करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन निश्चित हमारे लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि हमने जाना कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी रोचक बातों को आपके सन्मुख हम रखेंगे। तब तक परमेश्वर के इस पुत्र होने के अधिकार को ना केवल उपयोग करें, परंतु उसकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।